हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज ही गवर्नमेंट बजट आया है और एक डाउट हम सभी के माइंड में है। एक साइड तो निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं कि 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स होगा 0, प्लस दूसरी साइड अगर हम स्लैब रेट देखें तो वहां पे ओनली 3 लाख तक की इनकम का टैक्स निल है। तो 7 लाख की इनकम पे टैक्स 0 कैसे होगा? हम सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, राइट? तो उसी को मैं आज सॉल्व करने वाला हूं, प्लस क्या क्या चेंजेस हुए हैं स्लैब रेट्स में और कहां कहां चेंजेस नहीं हुए हैं वो ही डिस्कस करूंगा। देखो, स्टार्ट करता हूं तो बेसिकली इंडिया में दो टैक्स रिजीम्स हैं। एक है हमारा ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है हमारा न्यू टैक्स रिजीम। अब इससे कंफ्यूज मत होना कि ओल्ड का मतलब पिछले साल वाला और न्यू का मतलब जो इस बजट में आया। ओल्ड और न्यू दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, दो अलग अलग रिजीम्स हैं। मतलब पिछले साल भी ओल्ड और न्यू था, इस साल भी ओल्ड और न्यू रिजीम्स हैं। ठीक, तो ओल्ड का मतलब यह नहीं कि पिछले साल वाला और न्यू का मतलब यह नहीं कि इस साल वाला। दीज आर टू काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में क्या होता है, जो भी आपकी इनकम्स होती हैं उसमें से आप बहुत सारी डिडक्शंस लेते हो और उस डिडक्शंस के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है, राइट? अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है, जो भी आपकी इनकम्स होती हैं उसमें से डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। मतलब बहुत सारी जो डिडक्शंस होती हैं, एटीसी, एटीयू, एटीसीसीडी, एटीडी, बहुत सारी डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। सिर्फ आपको डायरेक्ट आपकी इनकम पे टैक्स भरना होता है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। मतलब कई सारी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होती। ये फर्क होता है ओल्ड और न्यू रिजीम में, ठीक है? अब इंडिविजुअल जो सैलरी इनकम है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो ओल्ड भी ले सकते हैं रिजीम, न्यू रिजीम भी ले सकते हैं। और ओल्ड और न्यू रिजीम दोनों ही आप ऑप्ट कर सकते हो अभी भी, चाहे ओल्ड ओल्ड पे फाइल कर लो चाहे न्यू पे फाइल कर लो। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि हाँ भाई अगर बिजनेस इनकम वगैरह होगी, वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, बट अगर सैलरीड इंप्लॉय की बात करूं तो वो दोनों में से किसी एक को भी ऑप्ट कर सकता है। ठीक, अब दोनों ही स्लैब रेट मतलब दोनों ही रिजीम के लिए अलग अलग रेट्स हैं, अलग अलग स्लैब रेट्स हैं। ओल्ड के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं और न्यू रिजीम के लिए अलग स्लैब रेट्स हैं। ठीक, अब सबसे पहले ओल्ड रिजीम की बात कर लें तो ओल्ड रिजीम में जो भी स्लैब रेट्स थे, टैक्स रेट थे, जो पुराने वाले हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। मतलब ओल्ड रिजीम में कुछ भी चेंज नहीं है। तो आपको फर्क कब पड़ेगा? फर्क तब पड़ेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हो या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स इनकम टैक्स भर रहे हो। तो ओल्ड रिजीम में बिल्कुल सेम का सेम है कि अगर आप 60 ईयर्स से बिलो हो तो आपके ये स्लैब रेट्स है जो पुराने वाले ही हैं, 60 से अबव 80 यही और 80 से अबव यही। ये स्लैब रेट्स बिल्कुल सेम के सेम हैं, ठीक है? ये स्लैब रेट्स में कोई भी फर्क नहीं है। ये ओल्ड रिजीम हो गया। अब बात करता हूं जहां फर्क आया है। फर्क आया है हमारा न्यू रिजीम के अंदर। न्यू रिजीम में पहले जो स्लैब रेट्स थे वो थे ये वाले, 0 to 2,50,000 हमारा नील था। उसके बाद 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 ये हमारा न्यू रिजीम के अंदर पहले होता था। अब जो स्लैब रेट्स बन गए हैं न्यू रिजीम के अंदर वो बन गए हैं 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30%। तो ये रेट्स हमारे न्यू वाले में चेंज हुए हैं, ना कि ओल्ड वाले में। पहली चीज तो समझ आ गई, या तो आप ओल्ड लोगे या न्यू लोगे। अगर ओल्ड ले रहे हो तो कोई चेंज नहीं है, न्यू में हमारे स्लैब रेट्स चेंज हो गए हैं, ठीक है? पहले हमारे 6 स्लैब्स होते थे, अब 5 ही स्लैब्स हैं अगर नील वाले को हटाते तो। ये बात बोली गई, ठीक? अब क्वेश्चन राइज होता है, सर अगर अब यहां पे भी हम देखें तो 3 लाख तक की इनकम पे नील दिखा रहा है और उससे ऊपर इनकम पे 5%, 10%, 15, 20 दिखा रहा है।
तो इसके लिए पहले मेरे को आपको टैक्स कंप्यूटेशन सिखानी होगी। देखो, अगर मैं बात करूं ओल्ड की, मान लो अगर रेट चेंज नहीं होते, रेट चेंज नहीं होते, अगर रेट चेंज नहीं होते, रेट पुराने वाले रहते, अगर हमारी इनकम होती तो कैसे कैलकुलेट होती भाई? 0 to 2। अगर इनकम होती मेरी 5 लाख रुपीस, तो मेरा टैक्स रेट पहले क्या बनता था न्यू रिजीम के अंदर? पहले न्यू रिजीम के अंदर क्या होता था? 0 to 2,50,000, कुछ भी टैक्स नहीं। 2,50,000 में मेरी इनकम आ जाएगी 2,50,000 की 12,500, तो मेरा टोटल टैक्स बनता था 12,500। सिमिलरली अगर मेरी 7 लाख इनकम होती तो 0 to 2,50,000 नील, फिर नेक्स्ट 2 लाख से 50,000 में 12,500, फिर बची हुई कितनी इनकम? 2 लाख, 2 लाख में 10% 20,000, तो मेरा टोटल टैक्स बनता था 32,500। फिर अगर मान लो मेरी इनकम होती 8 लाख रुपीस, और अगर मैं न्यू रिजीम में ऑप्ट कर रहा था पहले वाले रेट्स पे, तो मेरा टैक्स कैसे बनता था? 0, फिर 2 लाख से 50,000 में, और 2 लाख से 5 लाख तक 12,500, और 5 से 750 तक, 5 लाख से 750 तक 25,000, और 7,50,000 से 8 लाख तक मेरा बनता था 15%, 7,500, तो मेरा टैक्स बन जाता था 45,000। मतलब ये जब ओल्ड होता था, जो ओल्ड रेट्स थे, ये ओल्ड रेट्स हैं। अब होता क्या था पहले? गवर्नमेंट क्या कहती थी कि जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे नीचे है, मतलब ये वाला इंडिविजुअल जो जिनकी इनकम 5 लाख से है, आपका टैक्स कितना बन रहा है? 12,05,000 ना, और 12,500 ना, 12,500 ना, आप ये टैक्स मत दो। मतलब 5 लाख से नीचे इनकम है तो टैक्स मत दो। और ऐसे तो है नहीं गवर्नमेंट खुद माइनस करेगी, तो यहां पे वो अप्लाई करते थे। अप्लाई क्या करते थे? सेक्शन 87A, जिनके अंदर उन्हें रिबेट मिल जाती थी। तो रिबेट किसको मिलती थी? जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे होती थी। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। न्यू रिजीम के अंदर अगर ओल्ड टैक्स है तो, ओल्ड टैक्स रेट की बात करूं। देखो अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, अगर अब की बात करूं, नए रेट आ गए, नए रेट पे मैंने सबकी इनकम निकाल ली। तो अगर नए रेट पे 5 लाख की इनकम बनेगी 10,000, 7 लाख की बनेगी 25,000, 8 लाख की बनेगी 30,000। कैसे निकलती है इनकम? फिर एग्जांपल देता हूं, जैसे 8 लाख है, 8 लाख रुपीस है, 0 to 3 लाख रुपीस, उसकी जो टैक्स बना 0 बना। सिमिलरली अगर 3 to 6 की बात करूं तो 10,000 बना, क्योंकि 3 to 6 लाख 3 लाख रुपीस हो गए, 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% हुआ 10,000 रुपीस। फिर 8 लाख इनकम है ना, तो 6 to 8 लाख, जो 2 लाख की इनकम अर्न करी, उस पर 10% लगेगा 20,000। ये इनके टैक्स बन गए न्यू वाले रेट के अनुसार, न्यू वाले स्लैब रेट के अनुसार। अब जहां पहले गवर्नमेंट ने बोला हुआ था कि 5 लाख रुपीस तक की इनकम पे कुछ टैक्स नहीं देना, आप 87A लगाओ, आपको जो भी टैक्स बन रहा है वो वापसी मिल जाएगा, मतलब आपको 0 देना होगा। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है इस बार? जो बोला है कि 5 लाख की बजाय, 5 लाख की बजाय 7 लाख वाले तक को कोई टैक्स नहीं देना, 7 लाख रुपीस वाले तक को कोई टैक्स नहीं देना। और ये होगा कहां? 87A में चेंजेस होंगे, जहां पे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप 7 लाख तक की इनकम है तो आपके टैक्स को 0 कर दिया जाएगा। समझ आ गई? क्यों ये फर्क क्या चाहे कि अगर 7 लाख तक की इनकम होगी तो गवर्नमेंट आपको यहां पे 25,000 की रिबेट दे देगी और आपका टैक्स 0 कर देगी। जैसे अगर 5 लाख इनकम होगी तो 10,000 की रिबेट दे देगी 87A के अंदर, आपकी इनकम 0 कर देगी। ऐसे ही 7 लाख तक के इनकम के अंदर जितना भी टैक्स बन रहा होगा गवर्नमेंट उतने की आपको रिबेट दे देगी 87A में, आपकी टैक्स 0 हो जाएगा। अब गवर्नमेंट स्लैब रेट क्यों नहीं चेंज करती? देखो स्लैब रेट इसलिए चेंज नहीं होते, यहां पे 7 लाख क्यों नहीं लिखती? क्योंकि जिसकी इनकम 7 लाख से ऊपर होगी वो तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देगा ना, मतलब इनका टैक्स तो ये लगेगा ही लगेगा। फर्क किसको पड़ेगा? 7 लाख वाले को भी कोई टैक्स नहीं देना, मतलब उनका टैक्स 25,000 रुपीज बन रहा था ना, 25,000 गवर्नमेंट करेगी -25,000 80C के अंदर 0, यहां क्या करेगी -10,000 0, ऐसा 7 लाख तक वो करेगी। 7 लाख के बाद आपका जो भी स्लैब रेट में आएगा वैसे टैक्स कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए स्लैब रेट्स में 3 लाख लिखा हुआ है
और जो गवर्नमेंट बोल रही है कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम होगी तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि वो 87A जो हमें डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 87A, ये रिबेट मिलती है वो आपको दी जाएगी। ठीक समझ आ गया 7 लाख और 3 लाख में क्या फर्क है। और ये याद रखना ये सब चीजें होंगी सिर्फ न्यू रिजीम के अंदर, ओल्ड रिजीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।